Hello friends, welcome to Pioneer Pharma Academy YouTube channel. Today we discuss about the receptor. In case of receptor, ion channel receptors. Receptors are the most important part of our body. Receptors are the site at which drug bind and show their actions, known as the receptors. Receptors are classified into the four category on the basis of their structure. First one is the ion channel receptor. Second one is G protein couple receptor. Third one is kinase receptor और एंजाइम receptor एंड लास्ट वन इज स्टीरॉयड और न्यूक्लियर रिसेप्टर। चार टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में जिस पर फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स एक्ट करती हैं। उन चारों टाइप्स के रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयन चैनल रिसेप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है और सिंपल है ये पढ़ना। आयन चैनल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, ligand gated, also known as ligand gated ion channel receptor and also known as टाइप 1 रिसेप्टर। बेसिकली आयन चैनल रिसेप्टर जो है क्या चीज? ये आयन चैनल रिसेप्टर जो होता है ड्रग बाइंडिंग साइट्स होती है जहां पर ड्रग बाइंड करती है और उस ड्रग जैसी उस पर्टिकुलर साइट्स पे बाइंड करती है तो उससे डायरेक्टली लिंक होता है आयन चैनल। आयन चैनल क्या हो जाएगा? ओपन होगा या क्लोज होगा। तो वो बेसिक है मैकेनिज्म। आयन चैनल रिसेप्टर इज द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द cell membrane, drug bind to the extracellular site of the cell membrane and transfer the signal of drug from extracellular site to ion channel and ion channel may be open or close। तो इस रिसेप्टर में क्या होता है कि डायरेक्ट ड्रग जो होती है रिसेप्टर पर बाइंड करेगी और उसके बाद आयन चैनल क्या करेगा? ओपन या क्लोज होगा। हमने देखा हुआ है बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जैसे लिखा रहता है सोडियम चैनल ब्लॉकर और सोडियम चैनल ओपनर या पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग्स। वो क्या होती हैं? वो ड्रग्स जो होती हैं वो डायरेक्ट आयन चैनल पे काम करती हैं, वो डायरेक्ट ही आयन चैनल को ओपन या क्लोज कर देती हैं। तो उन ड्रग्स के लिए रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इन ड्रग्स को पहले कहां बाइंड होना होगा? रिसेप्टर्स पर बाइंड होगी, फिर रिसेप्टर्स आयन चैनल को ओपन या क्लोज करेगा। तो जो ड्रग टारगेट्स थे, फोर टाइप्स के ड्रग टारगेट थे, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम एंड ट्रांसपोर्टर। तो वहां पर आयन चैनल भी ड्रग टारगेट होता है। तो वहां पे जो आयन चैनल जब ड्रग टारगेट डायरेक्ट होता है तो वहां पे ड्रग डायरेक्टली आयन चैनल को ओपन या क्लोज कर देती है। इस केस में, रिसेप्टर के केस में, पहले जो ड्रग है पहले रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगी, रिसेप्टर्स जाके सिग्नल ट्रांसफर करेगा आयन चैनल को, फिर आयन चैनल ओपन या क्लोज होगा। तो ये ध्यान है, डिफरेंस है डायरेक्ट जो ड्रग आयन चैनल पर एक्ट करती है और जो ड्रग रिसेप्टर पर करती है। पहले ड्रग रिसेप्टर पर काम करेगी, यहां पर रिसेप्टर से सिग्नल होगा आयन चैनल को, आयन चैनल ओपन या क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आयन चैनल एज अ टारगेट एंड आयन चैनल रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स की। आयन चैनल रिसेप्टर्स आल्सो नोन एज लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, आल्सो नोन एज टाइप 1 रिसेप्टर एंड आल्सो नोन एज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, आल्सो नोन एज पेंटामेरिक रिसेप्टर। यहां पे सिंपल मैकेनिज्म है, ड्रग बाइंड करता है, आयन चैनल ओपन या क्लोज हो जाता है। उसको यहां पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर। तो सबसे पहली बात करते हैं आयन चैनल रिसेप्टर होता क्या है एक्चुअल में। आयन चैनल रिसेप्टर्स जो होता है, आयन चैनल प्रेजेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आयन चैनल है ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सराउंडेड बाय फोर टाइप्स ऑफ 5 यूनिट। ये टाइप्स तो इनका 4 है, अल्फा डबल होता है, बीटा गामा डेल्टा, 4 टाइप्स ऑफ 5 यूनिट से वो सराउंड हो जाता है। ये आयन चैनल है, मेम्ब्रेन के चारों प्रेजेंट है और इसमें चारों यूनिट्स लगा दी गई हैं जो प्रोटीन की बनी होती है, तो उनको बोलते हैं आयन चैनल की सब यूनिट्स होती हैं। तो आयन चैनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द आयन चैनल सराउंडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ 5 यूनिट। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 अल्फा यूनिट होती है, बीटा गामा और डेल्टा यूनिट्स होती है। ये यूनिट्स क्या करती हैं? आयन चैनल के पोर को सराउंड कर लेती हैं और ये पूरा सेटअप अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यहां पर इसी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसमें ध्यान रखना है 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूनिट्स होती हैं, 4 टाइप्स की यूनिट होती हैं, लेकिन उनका नंबर कितना होता है? 5 होता है। ये 5 यूनिट मिलके इस आयन चैनल को सराउंड कर देती हैं और ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बना देती है। और ये पूरा सेटअप कहां प्रेजेंट होता है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसकी पोजीशन की बात करते हैं रिसेप्टर की, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन मीन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग कहां बाइंड करता है। ड्रग कहां बाइंड करेगा? रिसेप्टर को जो सबसे पसंदीदा ड्रग होता है वो होता है एगोनिस्ट, जो रिसेप्टर को नेचुरल फंक्शन को स्टार्ट कराता है। तो यहां पर जो एगोनिस्ट बाइंड करेगा वो एक्स्ट्रा सोलर साइट्स पर बाइंड करता है
और आयन चैनल का जो रिजल्ट आता है वो इंट्रासेलुलर साइट्स पे आता है। तो यहां पे क्या होता है, जो ये यूनिट्स बनी है प्रोटीन की, तो प्रोटीन में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल, मींस NH2 पार्ट होता है और COH पार्ट होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स पर NH2 होता है और इंट्रासेलुलर साइट पर होता है C। भूल जाते हैं, पूछा जाता है C कहां होता है, C फॉर साइटोप्लाज्म, मतलब ये COH होता है, सी टर्मिनल। और एन टर्मिनल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स जहां पर ड्रग बाइंड करती है। अब यहां पर बात करते हैं यूनिट्स के क्या रोल हैं इसके स्ट्रक्चर्स में। तो अल्फा यूनिट जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर का भी पार्ट है वो और काम भी करती है। उसका मेन काम क्या होता है, वो ड्रग को बाइंड कराती है। उसी यूनिट का ही NH2 ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं एन टर्मिनल। तो यहां पर ड्रग आती है वो अल्फा यूनिट्स पे बाइंड करेगी। इसके अलावा बीटा गामा डेल्टा यूनिट्स का क्या रोल होता है। बीटा गामा जो डेल्टा यूनिट्स होती हैं ये केवल स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, आयन चैनल के रिसेप्टर को बनाने में हेल्प करती है, ये कोई फंक्शन नहीं करती, केवल बल्ब फॉर्मिंग यूनिट है ये बीटा गामा डेल्टा। अल्फा यूनिट जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है प्लस फंक्शनल यूनिट भी होती है, ड्रग को बाइंड भी कराती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आयन चैनल रिसेप्टर से कितने एगोनिस्ट के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, यहां पर ध्यान रखना है। एक आयन चैनल रिसेप्टर में क्योंकि बाइंडिंग साइट्स अल्फा यूनिट होती है, डबल प्रेजेंट होती है, तो एक रिसेप्टर से 2 मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। यहां पर 2 मॉलिक्यूल इससे बाइंड करेंगे। तो ये इसके यूनिट्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि ये आयन चैनल जो होते हैं, आयन चैनल यहां से ये ओपन या क्लोज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की ड्रग यहां पर बाइंड कर रही है। सपोज एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो ओपन होगा और एंटागोनिस्ट बाइंड करेगा तो क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर जो आयन चैनल्स हैं अपनी बॉडी में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, यही आयन चैनल्स जनरली ऑपरेट होते हैं थ्रू द रिसेप्टर्स। तो यहां पर सबसे पहले ड्रग आएगा, अल्फा यूनिट्स पे बाइंड करेगा, अल्फा यूनिट सिग्नल देगा तो ये आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अगर वो आयन चैनल सोडियम चैनल होगा तो क्या होता है, जनरली इनफ्लक्स होता है सोडियम का, तो डिपोलाइजेशन हो जाता है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद कैल्शियम अगर है आयन चैनल तो उसके केस में भी डिपोलाइजेशन होना है। और पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, ध्यान रखना, सोडियम कैल्शियम का इनफ्लक्स है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, हाइपरपोलाइजेशन हो जाता है। और अगर क्लोराइड कंडक्टेंस, क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं तो हाइपरपोलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही ये इवेंट आते हैं रिसेप्टर्स के केसेस में, तो यही इवेंट्स कहलाते हैं उसका सेलुलर मैकेनिज्म। इन्हीं सेलुलर मैकेनिज्म से आगे जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आ जाता है। अब हमको कब मालूम चलेगा कि किस आयन चैनल रिसेप्टर्स में कब सोडियम चैनल होगा, कब क्लोराइड चैनल होगा, कब पोटेशियम चैनल होगा, ये कब सोडियम चैनल होगा, ये डिपेंड करेगा आयन चैनल पर। जैसे यहां पे हम नाम लेंगे गाबा रिसेप्टर है, अगर गाबा रिसेप्टर होगा तो उसमें क्या होता है, क्लोराइड चैनल होता है। तो ये आगे जाके जब हम पढ़ते हैं डिटेल में तो ये हमको याद करना होता है कि किस आयन चैनल रिसेप्टर में कौन सा आयन चैनल लिंक होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका यहां पर सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा। जनरली हाइपरपोलाइजेशन के केसेस में कोई भी बॉडी प्रोसेस इनहिबिट होता है और डिपोलाइजेशन के केसेस में वो बढ़ जाता है। तो ये इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है प्लस इसका मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट थिंग, आयन चैनल रिसेप्टर जो होता है कंसिस्ट ऑफ द 5 यूनिट्स। These 5 units surrounded the ion channel pore. This complex present across the cell membrane. वो सेल के अक्रॉस यहां पर प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, यहां पर एगोनिस्ट बाइंड करेगा, एगोनिस्ट बाइंड करता है तो यहां पर क्या होता है, आयन चैनल ओपन हो जाएगा। अगर आयन चैनल सोडियम होगा तो डिपोलाइजेशन हो जाएगा, आयन चैनल कैल्शियम होगा तो डिपोलाइजेशन होगा, अगर आयन चैनल पोटेशियम है तो उस केसेस में हाइपरपोलाइजेशन होता है, आयन चैनल क्लोराइड है तब हाइपरपोलाइजेशन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसको पूरा मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है क्या एक्चुअल मैकेनिज्म, ये तो स्ट्रक्चर सहित मैंने मैकेनिज्म बताया, इसका शॉर्ट फ्लो चार्ट ये बना हुआ है। ड्रग बाइंड करेगा, ड्रग बाइंड टू द आयन चैनल रिसेप्टर, जनरली कहां बाइंड करता है, अल्फा यूनिट्स पे बाइंड करेगा। अल्फा यूनिट्स पे बोल सकते हैं, उसको टर्मिनल भी बोलते हैं, एन टर्मिनल और एक्स्ट्रा सोलर साइट्स पर ड्रग ने बाइंड किया। जैसे ड्रग बाइंड करेगा आयन चैनल ओपन होगा, आयन चैनल ओपन होगा तो हाइपरपोलाइजेशन होगा या डिपोलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कब कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आएगा। जब हम क्या करेंगे, एक फिक्स आयन चैनल रिसेप्टर का नाम लेंगे तो हमारे लिए आयन चैनल भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आयन चैनल रिसेप्टर मैंने आपको बताया। आयन चैनल रिसेप्टर जो होता है इसमें क्या होता है, एक आयन चैनल होता है जो रिसेप्टर के थ्रू ऑपरेट होता है। आयन चैनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है 4 टाइप्स यूनिट रहती हैं जिनका नंबर 5 होता है, अल्फा डबल होता है। एक आयन चैनल को वो सराउंड कर लेती हैं और ये पूरा कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है, यहां पर ड्रग आता है, बाइंड करता है, आयन चैनल को ओपन करता है। अगर ये आयन चैनल्स रहते हैं तो आयन चैनल्स के अकॉर्डिंग ही
डिपोलाइजेशन और क्या हो सकता है, हाइपरपोलाइजेशन हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, एक्शंस आ जाता है। अब हमसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आयन चैनल रिसेप्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं। टाइप 1 रिसेप्टर कहलाता है वो, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटामेरिक होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटामेरिक होता है। ड्रग बाइंडिंग साइट्स पूछी जा सकती है, एक्स्ट्रा सोलर होती है, एंटरमल भी बोल सकते हैं उसको, अल्फा यूनिट बोलते हैं। और इसके अलावा क्या पूछेंगे, एक आयन चैनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से कितने मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। उसके सेलुलर रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, डिपोलाइजेशन या हाइपरपोलाइजेशन हो सकता है, ये सेलुलर रिस्पॉन्स हो सकता है। स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स का पूरा कैसा रहता है, ट्रांसमेम्ब्रेन रहता है। आयन चैनल जो ऑपरेट होता है वो इंटरनल साइट पर ऑपरेट होता है, इंट्रासेलुलर साइट्स पर ऑपरेट होता है। ड्रग कहां बाइंड करती है, एक्स्ट्रासेलुलर साइट्स पर बाइंड करती है। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो इसके स्ट्रक्चर और डेफिनेशन से पूछे जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब तो देखो पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर्स वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है गाबा ए एंड गाबा सी रिसेप्टर। ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, किसी भी रिसेप्टर का नाम उसके एगोनिस्ट पर ही होता है, जो एंडोजीनियस एगोनिस्ट होता है उसी के नाम पर होता है। जैसे गाबा रिसेप्टर मैंने यूज किया टर्म, तो गाबा रिसेप्टर पर कौन बाइंड करता होगा, गाबा ही बाइंड करता है। गाबा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं, गाबा ए, गाबा बी और गाबा सी। गाबा बी रिसेप्टर जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, वो इस वाली मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है। केवल गाबा ए और गाबा सी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आयन चैनल रिसेप्टर वाली मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो पहला एग्जांपल है गाबा ए रिसेप्टर और गाबा सी रिसेप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिए गाबा ए रिसेप्टर। उसके बाद आते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम पर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, मस्केनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्केनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर जो एग्जांपल है किसका है, आयन चैनल रिसेप्टर का एग्जांपल है। अब मान लो आपको एग्जाम में आता है निकोटिनिक रिसेप्टर का मैकेनिज्म बताइए, तो निकोटिनिक रिसेप्टर में पूरा यही डायग्राम होगा, उसमें बस आयन चैनल जो होते हैं वो बदल जाते हैं। उसमें क्लोराइड चैनल नहीं होता, उसमें सोडियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है। तो वो डिपेंड करता है आयन चैनल के एग्जांपल पर। जैसे गाबा, इसमें क्लोराइड चैनल होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर में सोडियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है। इसके बाद आया सेरोटोनिन रिसेप्टर। हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के जो रिसेप्टर होते हैं 5-HT बोलते हैं, वो 7 रिसेप्टर्स होते हैं। उन 7 रिसेप्टर्स में जो 3rd नंबर का रिसेप्टर होता है वो आपका क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर होता है। बाकी सभी रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो याद रखना है 5-HT3 रिसेप्टर। इसके बाद आता है ग्लाइसिन रिसेप्टर। ग्लाइसिन रिसेप्टर पर कौन बाइंड करेगा, हमने बताया ग्लाइसिन ही बाइंड करेगा उस पर। तो ग्लाइसिन रिसेप्टर भी किसका एग्जांपल होता है, ये आयन चैनल रिसेप्टर का एग्जांपल है। इसके बाद ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट रिसेप्टर भी आयन चैनल रिसेप्टर का एग्जांपल है। और ग्लूटामेट रिसेप्टर पर कौन बाइंड करेगा, ग्लूटामेट ही बाइंड करेगा। उसके लिए मैंने डिवाइड किया हुआ है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो होते हैं बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं सीएनएस में। एनएमडीए रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर, इस पर एनएमडीए बाइंड करता है। काइनेट रिसेप्टर, काइनेट रिसेप्टर पर काइनेट बाइंड करेगा। एएमपीए रिसेप्टर, अमाइनो हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड रिसेप्टर, ये भी ग्लूटामेट रिसेप्टर का ही एग्जांपल होता है। इसका दूसरा नाम होता है क्वासिकुलेट रिसेप्टर। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, आयन चैनल रिसेप्टर्स के हैं। इसके बाद एक और है जिंक एक्टिवेटेड चैनल्स, कहीं कहीं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जिंक एक्टिवेटेड चैनल रिसेप्टर भी आयन चैनल रिसेप्टर का ही एग्जांपल्स है। तो ये सभी आयन चैनल रिसेप्टर्स के मैंने पॉइंट कवर किए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आयन चैनल रिसेप्टर होता क्या है वो बताया मैंने। आयन चैनल रिसेप्टर सिंपल एक बाइंडिंग साइट्स होती है, उस पर ड्रग बाइंड करेगा, आयन चैनल को चेंज कर देता है। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होता है, 4 टाइप्स 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। ये पूरा सेटअप अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है, वहां पर आयन चैनल ओपन होता है और हाइपरपोलाइजेशन या डिपोलाइजेशन होगा। उसके बाद बॉडी में पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आ जाते हैं। तो ये आयन चैनल रिसेप्टर्स हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आपको याद रखना है गाबा ए एंड गाबा सी रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं, N1 और N2, दोनों ही इस कैटेगरी में आएंगे आयन चैनल रिसेप्टर में। 5-HT3 रिसेप्टर सेरोटोनिन का रिसेप्टर है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिसेप्टर की बात करते हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट सीएनएस स्टिमुलेंट टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो भी एग्जांपल किसका है, आयन चैनल रिसेप्टर का। उसके सब टाइप्स है एनएमडीए रिसेप्टर, काइनेट रिसेप्टर, एएमपी रिसेप्टर, ये भी उसमें आता है। और लास्ट में ग्लाइसिन रिसेप्टर, ये भी एग्जांपल किसका है, आयन चैनल रिसेप्टर का है। और एएमपी रिसेप्टर को बोलते हैं क्वासिकुलेट रिसेप्टर बोलते हैं। इसके बाद जिंक एक्टिवेटेड चैनल रिसेप्टर, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ
आयन चैनल रिसेप्टर। तो ये आयन चैनल रिसेप्टर से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने शॉर्ट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। आप इसको जरूर नोट कर लें, पढ़ें आप प्रॉपर, और आपको ये जो मैं मेरा चैनल से इसको आप जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट कराना चाहते तो उसको कमेंट करें, हम उसको फॉलो करेंगे। और हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, फुल लेक्चर्स रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, पीपीए लाइव ऐप पर कंडक्ट किए जाते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फुल लेक्चर्स ये अवेलेबल रहेंगे। ये जो मैंने समराइज किया है ये लगभग 3 क्लासेस का पार्ट है, और उसको लगभग 3 आवर्स को मैंने 15 मिनट्स में समराइज किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आयन चैनल रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम कवर करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। हम आपको ये सीरियल टीज में पूरे रिसेप्टर्स को कवर करा देंगे। ओके।